क्या रेट बेच रहे हैं? पपीता तो यही है 20 चल रहा है जी। 20 रुपए किलो बेच रहे हैं। मौसम के हिसाब से मौसम ठंडा है इसलिए 20 रुपए। लेकिन एक बंदा यहाँ खड़ा होकर आवाज लगाए कि भाई 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, जी, तो फिर बनेगी बात। आप 20 बताओगे, वो 40 बताएगा। हम बस वो लटक जाएगा, हमारा बिकता रहेगा वो। नहीं, बड़ा देख- ये कह रहा हूँ सिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। हाँ जी। अल्लाह की नजरों के अंदर जो सबसे बड़ा गुनाह है वो कौन सा है? अल्लाह की नज़रों के अंदर तो ये है कि हम नमाज छोड़ रहे, अपने ईमान पे नहीं चल रहे, बेईमानी कर रहे, जी जी। ठीक है, गलत काम कर रहे, ये गुनाह ही है सारे। मतलब ये सारे गुनाह है, हाँ, लेकिन इनसे भी कोई बड़ा गुनाह है? इनसे बड़ा गुनाह कौन सा हो सकता है, आप मुझे बता वही दो। पूछ रहे हैं। मेरी नॉलेज में है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत? अल्लाह का शुक्र है जी। पपीता पपीता 100 का 5 किलो सस्ता माल, तो सस्ता ही दे रहे जी। लेकिन इतनी सर्दी हो रही, सर्दी की वजह से मंदा कर रहे, बढ़िया पपीता आ रहा जी। तो सर्दी में और ठंडा हो जाएगा माल। सर्दी में है ना, सीजन है ना, ये इसका सीजन है सर्दी का, सर्दी में ही आओ पपीता है। ये तो गर्मी में बिकता था पहले। गर्मियों में भी आता है, पर गर्मी में थोड़ा कम आता है इसलिए थोड़ा महंगा हो जाए ओ, ये वजह है मैन, जी। क्योंकि लोग सर्दी में कम लेते होंगे। नहीं, जो जो जिसे पता है वो तो खाता ही है, सर्दी और गर्मी हो, लेकिन सर्दी में ज़्यादा खाया जाए पपीता, क्योंकि बढ़िया हो, एक तो मंदा हो और फिर बढ़िया हो तो क्वालिटी बढ़ जाती है ना, जी। मंदा भी और अच्छा भी। हाँ जी, इसका सीजन ही सर्दी का होता है। चलिए, अल्लाह रोज़ दे रहा है। सही। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया। क्या नाम है भाई का? मुशर्रफ मुशर्रफ। जी। और दरअसल हम ना बात करते हैं मुसलमानों से इस्लाम के मुतालिक, बात कर ले। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले आप कलमा सुना दीजिए। पहला कलमा तो ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, पढ़े लिखे भी हैं। ये वो पढ़े लिखे तो हिंदी है, बस हिंदी अंग्रेजी उसी है, वो भी अच्छा है माशाल्लाह। उर्दू पढ़े हुए नहीं है। भाई उर्दू पढ़ना चाहिए, हिंदी पढ़ना चाहिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, अच्छी बात है। मैं जहाँ हम रहते थे वहाँ मस्जिद नहीं थी कोई। ओ, ये गम है। आप कहाँ रहते हैं? अपने ही खत्ताखेड़ी में सहारनपुर। तो यहाँ तो माशाल्लाह मस्जिदें हैं भी। यहाँ तो जगह जगह मस्जिद है, यहाँ तो इतनी मस्जिद है, बहुत मस्जिद भी मदरसे भी सहारनपुर में बहुत अच्छा हिसाब है। तो पहले कहाँ रहते थे आप? पहले चौंदाड़ी चौंदाड़ी। जबरेड़े के पास में पड़ता है वो। तो बहरहाल मैं कह रहा हूँ, जैसे आप अल्लाह के शुक्र है अच्छे माहौल में बन गए हैं, अच्छी जगह आ गए हैं, तो कम से कम आप उस उम्र में नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ी सी अब तरतीब लगाएं तो अब पढ़ सकते हैं। वैसे जब ऐसा है ना, बच्चे वाले हो जाए, घर गश्ती में फंस जा, फिर काम से ही फुर्सत नहीं लेकिन होती कुछ वक्त निकाल के तरतीब बनाए तो इंशाल्लाह बन जाता है नहीं? जी। हिम्मत करे फिर कहा नहीं इंसान के बस में। हाँ, देखो हिम्मत आदमी करे तो इंसान के कुछ भी नहीं है, हर चीज़ आसान है, करने वाला तो अल्लाह है। और हमारी मजहबी किताब है कुरान पाक जी। और नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इंशाल्लाह तरतीब लगाइए, वक्त लगाइए, कुछ हिसाब बनाइए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा 10 से अगर 5 मिनट बंदा 15 मिनट आधा घंटा अगर रोज़ाना लगाए जी तो इंशाल्लाह काम बन जाएगा जी जी और पढ़ाना भी आ जाएगा। जी। और फिर जब हम नमाज में जाएंगे तो नमाज में क्या पढ़ी जाती है? कुरान पाक। नमाज में भी कुरान पाक। वो भी ना पढ़ना जाने जी। तो दिक्कत का मसला है ना। नहीं, दिक्कत तो इसलिए हम इंशाल्लाह अपनी इस सोच को ख़त्म करें कि हम बड़ी उम्र में आगे पढ़ नहीं सकते हैं। जी जी। जैसे हम अक्सर आवाम से कहते भी हैं, भाई पढ़ने कोई उम्र नहीं होती है। हम बस देखो इस चीज़ के भी टाइम होता है, आदमी बचपन में पढ़ लिख लेता है, और जब आदमी बड़ा हो जाता है, उम्र हो जाती है, फिर तो आदमी भाई यही ऐसा काम मिल में उसके। ये कह रहे हैं कि बड़ी उम्र के अंदर आकर कुछ और काम बढ़ जाते हैं। हाँ हाँ, वही तो। ये तो ऐसा तो होता है, लेकिन ऐसे सरकार की कोई पाबंदी नहीं है कि वह बंदा बड़ी उम्र में नहीं पढ़ सकता। नहीं नहीं, सरकार की कोई पाबंदी नहीं, आदमी जो चाहे हो जाता है, अल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए। और बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने वक्त में नहीं पढ़ा, बचपन में नहीं पढ़ा है, जी। मगर फिर उसके बाद वो जवानी में आकर पढ़े। हाँ जी, पढ़ लेते हैं। तो आप इंशाल्लाह को मिसाल कायम कीजिए। इंशाल्लाह हाँ, देख के कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये सोच इंसान को इंशाल्लाह अच्छा बना देगी। जी जी। अच्छा, जैसे आपने कलमा पढ़ा है तो उसका मायना भी कुछ होगा, बाकी वो सुना दीजिए। मैंने तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मुसलमान के घर में पैदा हुए और ये जी जी जी। तो चलो, ये तो आपका अपना एक्सप्लेन है, जैसे आप पढ़े नहीं हैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये तो आपका अपना तर्जमा है। भाई हम मुसलमान घर में पैदा हुए, ये सारी उसकी फजीलतें हैं, जी। लेकिन सही बात है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जी जी। और मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे, और उसके रसूल है। उसके रसूल है जी। तो जब बंदा हम कलमे ये पढ़ लेते हैं तो उसके साथ में ये हमें जब तर्जमा याद हो जाता है और तर्जमा जहन में रहता है तो फिर हमारा एक चलने का तरीका मालूम हो जाता है हमें। जी, भाई हम खुदा के सिवा किसी और की इबादत, नहीं करते, अगर बंदा खुदा के अलावा कहीं खुदाओं को माने, नहीं अल्लाह को ही मानने हैं जी, खुदा को। अच्छा खुदा ही सब कुछ जैसे है। जैसे आप यहाँ क्या रेट बेच रहे हैं? पवित्रता तो यही है, 20 चल रहा है जी। 20 रुपए किलो बेच रहे हैं। मौसम के हिसाब से, मौसम ठंडा है इसलिए 20 रुपए लेकिन किलो एक के बंदा यहाँ खड़ा होकर आवाज़ लगाए कि भाई 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, हिसाब। जी, तो फिर बनेगी बात। आप 20 बताओगे वो 40 बताएगा। हमको जो लटक जाएगा हमारा बिकता रहेगा वो। नहीं कलर देख- मैं ये कह रहा हूँ सिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। हाँ जी, चेहरा दिखा दो मेरे दोस्त। नहीं कह रहे, ठंड हो रही है। सर्दी हो रही है तो यहाँ पर दीजिए, यहाँ पर दीजिए। तो यहाँ की समझिए ना हमारी बात। जी, बेशक। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि है ना मुस्तकिल है ना इस तरह गुफ्तगू करते तो इंशाल्लाह उस पर चलना आसान हो जाएगा। बेशक। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है साहब, जी क्या नाम है आपका? रईस अहमद। रईस। देखिए माशाल्लाह बात कर ले कुछ। हाँ कर लो। दरअसल हम बात करते हैं सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम के मुताल्लिक। मंशा हमारी है कि मुसलमानों के अंदर जो बेदारी किसी वजह से नहीं हो पा रही है, बंदा बेदार नहीं हो पा रहा है और दिन ब दिन इंसान का इल्म कमज़ोर हो जा रहा है, उसका यकीन और आमाल कमज़ोर हो रहे हैं, ताकि ये हमारी जो हालत बुरी है ये दूर कैसे हो जाए। तो कुछ सलीका है इसका? ये दूर होगी। एक तो हम लोगों ने नमाज छोड़ दी, हाँ माशाल्लाह, नमाज नहीं पढ़ रहे हम लोग। ये बड़ी गहरी बात की आपने। हाँ, ना ध्यान दे रहे दीन की तरफ, बेईमानी की तरफ जा रहे। ऐसा कब तक चलेगा? बस अपनी अपनी सोच है जी। देखो इसे तो सुधारना पड़ेगा सब लोगों को मिलके, लेकिन कोई चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा। बताओ कैसे बात बनेगी ना। अच्छा हम पैदा किस काम के लिए हो, हम कर क्या रहे हैं ना? हम गलत काम कर रहे हैं। पैदा तो हम ये है कि ज़िंदगी बसर करने के लिए, आखिरत भी है बाद में। और आखिरत के लिए पैदा हुए, जी, आखिरत आखिरत की के लिए। तैयारी के लिए पैदा हुए, हाँ जी। और हम कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? हम हरामखोरी कर रहे हैं। नुकसान कर रहे जी, नुकसान हैं। और कितना बड़ा नुकसान हो गया? बहुत ये नुकसान हो रहा और आगे होने की पूरी उम्मीद है। इस टाइम वो स्थिति है कि बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को सोच नहीं रहे। और हम ये कह रहे हैं कि हमारे वो फलाह नहीं हो पा रहे, हम पे जुल्म हो रहा है। हाँ, जुल्म हो रहा। तो ये जुल्म जुल्म हो होने रहा। की वजह क्या हो रही है? बस हम अपने जो हमारा टारगेट है उस पे नहीं है। हम दीन से भटके हुए हैं, हम ना अपने ईमान पे है। तो चारों तरफ मतलब नुकसान है। नुकसान है जी, नुकसान। इसका आसान जवाब मेरी नज़रों के अंदर आता है, ना खुदा मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। हाँ, धोबिया कुत्ता, घर वो धोबी का कुत्ता घर का ना काटता। ये दोनों काम हो गए। यानी कि दुनिया कमाने के लिए हमने दुनिया भी ना मिली हाँ, और दुनिया बनाने के चक्कर में हमें आखिरत भी ना मिली। सही बात है। बिगड़ दोनों का है। जी जी, लेकिन हमारे लिए दोनों ज़रूरी है। दोनों जिसे जरूरी है। कुरान ने ऐलान कर दिया, रब्बना आतिना हम्म, फिर दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह तू मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे और आखिरत भी अच्छी कर दे और मुझे जहन्नम के अजाब से बचा दे। जी जी जी। अल्लाह तो रहबर ही कर रहा है हम्म, कि तुम अपनी दुनिया के लिए भी मेहनत करो जी, और आखिरत के लिए भी मेहनत आखिरत के करो। लिए भी करो। लेकिन आदमी है ना मेहनत करते करते जी, उसको फरामोश नहीं करता है जो मकसद होता है। हाँ जी, हाँ, यही हो रहा है, यही हो रहा। तो इसलिए मकसद उसे सही करने का आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि हमें जो हमारे दीन ने रास्ता बताया है उसी पे चले, उस पे चलें। उस पे ही चले, और उस पे हम चल नहीं पा रहे। अगर उस पे नहीं चल पा रहे फिर ये दुनिया जो कुछ आदमी, चुनिंदा आदमी चल रहे हैं, उसकी वजह से ही चल रही है। जो चुनिंदा आदमी चल रहे हैं, यानी दुनिया का खात्मा ही है समझो। दुनिया खत्म। हमारी वजह से नहीं चल रही, जो कुछ आदमी चल रहे हैं उनकी वजह से दुनिया चल रही है। अच्छा चलिए माशाल्लाह आपने गहरी सवाल बताइए कि मुसलमानों को ऐसी बुराइयों से बचना चाहिए। हाँ जी। हम ये जानेंगे कि अल्लाह की नज़रों के अंदर जो सबसे बड़ा गुनाह है वो कौन सा है? अल्लाह की नज़रों के अंदर तो ये है कि हम नमाज छोड़ रहे, अपने ईमान पे नहीं चल रहे, बेईमानी कर रहे, जी जी जी। ठीक है, गलत काम कर रहे, ये गुनाह ही है सारे। मतलब ये सारे गुनाह हैं, हाँ, लेकिन इनसे भी कोई बड़ा गुनाह है? इनसे बड़ा गुनाह कौन सा हो सकता है, आप मुझे बता वही दो। पूछ रहे हैं। मेरी नॉलेज में तो है नहीं। चलिए मैं बता दूँ आपको। अल्लाह की नज़रों में जो सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा और जिसकी अल्लाह माफ़ी नहीं देता वो है शिर्क। शिर्क, हाँ सही कह रहे हैं आप, शिर्क अल्लाह है। सारे गुनाहों को माफ़ करने का ऐलान करता है। जी मैं कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, जी। मुझे कौन रोकने वाला है? हाँ, कोई नहीं। अल्लाह का मालिक, अल्लाह मालिक है। हाँ लेकिन अल्लाह यूँ कहता है, लेकिन याद रहे मैं शिर्क को माफ़ नहीं करने का। हाँ, और बंदा शिर्क भी शिर्क ही करने कर- लगा। हाँ, शिर्क कर, एक छोटे शिर्क और बड़े शिर्क। बड़े शिर्क।
इसलिए दोनों शिरक से बचने का आसान तरीका ये है कि जो हमने अपना जिस चीज़ का हमने कलमे के अंदर इकरार किया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जी और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, हम उसी पर कायम रहें। जी जी बेशक। अच्छा, जैसे माशाल्लाह, चलो आखिरी आपसे बात करते हैं। जैसे हम कुरान भी पढ़ते हैं, कुरान सुनते भी हैं, हम नमाज़ों के अंदर एक सूरत पढ़ते हैं जिसके बिना नमाज होती नहीं है। कलम के बगैर। जी जी जी। इसका कोई आपको दूसरा नाम भी पता है? ना दूसरा नहीं पता जी। कुरान पाक पढ़ें, नहीं कुरान नहीं पढ़ा हुआ। ये गफलत दूर कर लीजिए ताकि है ना हम जो हमारी दूसरी कौन मजहबी सी है? किताब है जी, दूसरी इसका आप नाम बता रहे कई सारे नाम है इसकी। अच्छा इसका नाम एक जो मशहूर है वो फातिया बोलते हैं, अच्छा, अल फातिया, फातिया। ये मशहूर नाम है इसका, जी जी है नहीं? अच्छा, इसलिए इसका नाम एक शाफी भी आता है, साफी। हाँ, शिफा देने वाली। अच्छा अच्छा तो इस तरीके से अगर हम लोग चाहें तो धीरे धीरे अपने इल्म के अंदर इजाफा कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, जो हमारे व्यूवर्स हैं आपको देखेंगे, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? उन्हें पैगाम देना चाहूँगा कि जो हमने बात कही है उस पर अमल करें, अपने दीन पे रहे, अपने ईमान पे रहे, नमाज पढ़ें, दुआ करें, मुल्क के लिए, पूरे मुल्क के लिए दुआ करें। ऐसा नहीं है कि हम इस मुल्क में रह रहे तो इस मुल्क की हम बुराई करें, हम इस मुल्क में रह रहे तो हम इस मुल्क के हैं। अपने मुल्क के लिए दुआ करें कि हमारा मुल्क जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा। आमीन, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह भाई का पैगाम बहुत बेहतर था। और ये इनका पैगाम नहीं है, ये इस्लाम का पैगाम है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ के चले जा रहे थे लोगों की बदआमाली की वजह से, बुराइयों की वजह से, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मोहब्बत की नज़र से उस मक्का को देखते हुए चले जा रहे थे। तो इससे मालूम ही होता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वतन से बेहद मोहब्बत थी। और इस्लाम भी ये पैगाम देता है, आप जहाँ रहते हैं उस मुल्क से मोहब्बत कीजिए। हम सब मुसलमानों को यही पैगाम देते हैं, जहाँ रहते हैं और जहाँ खाते हैं, जहाँ पर पीते हैं, उसको अदब एहतराम के साथ उसका बड़ा एहतराम कीजिए और ऐसा एहतराम कीजिए ताकि हर मुल्क वासी के अंदर, हर देशवासी के अंदर एक जज्बा, शौक़ और अपने मुल्क को तरक्की का बाइस बनने वाला बन जाए। बेशक बेशक। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। भाई रईस हैं और रईस ज़ादो वाली बात ही की है, माशाल्लाह मज़ा आ गया सुन करके।